खुद जब कल आए आपने देखा सर्किट हाउस से भी मुझे निकाल दिया, तो फिर रात में मैं कहीं और जाके रहने के लिए मैं चली गई। एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट। मेरे जो 2 पीएसओज हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी सिक्योरिटी, उनकी कोई गलती नहीं थी, रातों रात उनको सस्पेंड किया। इनको आधा घंटा लगा मेरे 2 पीएसओज को सस्पेंड करने के लिए। उनका नाम हमीद और बशारत है। उन लोगों को ये सस्पेंड नहीं कर रहे जिनने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाई है। वो पुलिस वाला एसएचओ वहां का जहां मैं कल गई, जिनने वहां पे दहशत फैलाई है, जो नौजवानों से पैसा लेते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट नो एक्शन। द आर्मी मैन हु किल्ड दैट ट्रक ड्राइवर इन सोपोर, नो एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि जो यहाँ सरकार है, वो एनसी गवर्नमेंट हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या दिल्ली में बैठी मरकजी सरकार हो, इनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाए, सेफ बनाए, सिक्योर बनाए। कल मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से फोन लाइन पे बात करने की कोशिश की और साफ तौर से उनसे ये सवाल पूछा कि आज इल्तिजा जी को जो है वो सर्किट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आने दिया जा रहा, और उनका ये कहना था कि इल्तिजा जी जो है वो रोज नई बयानबाजी करती है। मैं उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। देखिए, वो मेरे से बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि उनके अपने बेटे कल जब मैं कठुआ गई सुबह के 6 बजे, मैं फरार हुई चोर की तरह। रात में मैं निकली, प्लीज डोंट मेक नॉइज, मैं रात को निकली चोर की तरह श्रीनगर से। उनके बेटे को, जो आज की डेट में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कल कठुआ पहुंचना चाहिए था। उनके बदले हम गए। वो दिल्ली में लंच कर रहे थे, कुछ अल्फ्रेस्को लंच, मुझे तो पता भी नहीं। तो फारूक साहब शुड टेल अस कि उनकी जो सरकार है, जो उनके बेटे चला रहे हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है कि वो हर वक्त दिल्ली में बैठ के लंच करे, डिनर करे। हमने देखा बुढ़ाल में लास्ट मंथ जब राजौरी में फूड पॉइजनिंग के केसेस हो रहे थे, तब भी ओमर साहब दिल्ली में बैठ के डिनर होस्ट कर रहे हैं। कल उनको पता नहीं था, लेकिन जब वो लंच कर रहे थे दिल्ली में कहीं फर्स्ट 5 स्टार होटल से ऑर्डर करके, बहुत 500,000 किलोमीटर दूर एक लेडी है 25 साल की कठुआ में, जो विधवा हुई है, जिसने 5 दिन से एक निवाला तक नहीं खाया। लेकिन ओमर साहब की प्रायोरिटी क्या है? दिल्ली में बैठ के लंच करना, दोस्तों के साथ लंच करना। दिस इज नॉट फेयर। क्या वजह बताई गई है? देखिए, मेरे जो 2 पीएसओज निकाले, उनकी ये गलती है कि उनने मुझे रोका नहीं, क्योंकि वो भी, उनका कुछ ना लेना था ना देना था। मैंने कहा मैं चोर की तरह रात में फरार हुई हूँ श्रीनगर से। आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने यहाँ प्रेस से बहुत बार बात की है। क्या मैं कोई देशद्रोही हूँ? क्या मैंने आपके साथ कभी कोई बदतमीजी की है? क्या मैंने यहाँ कोई लॉ तोड़ा है? मैंने कानून तोड़ा है? क्या मैं बैंक लोन डिफॉल्टर हूँ? क्या मैंने हवाला किया है? मैं चोर हूँ? नहीं। क्योंकि मैं उस दहशत के बारे में बात करना चाहती थी जो वहां के एसएचओ कठुआ के फैला रहे हैं। वो वहां छोटे छोटे लड़कों को उठाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, और इन लड़कों को टॉर्चर किया जाता है। मुझे बताया गया कि मक्खन-उद्दीन साहब को जब रिलीज किया, 4 किलोमीटर वो पुलिस की गाड़ी में थे, निकाला उन्हें, 4 किलोमीटर पैदल चलाया टॉर्चर करके, और जब उनने पानी मांगा, पानी का उनको एक घूंट तक नहीं दिया। मैम, दिल्ली में जो तख्ता पलट हुआ